वित्तीय समावेश एवं आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाली महत्वाकांक्षी योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री जन धन योजना। वित्तीय समावेश एवं आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाली योजना का नाम प्रधानमंत्री जन धन योजना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 में शुरू किया गया था। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना की शुरुआत 10 अगस्त 2017 में इसकी शुरुआत हुई। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 में शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 में इसकी शुरुआत हुई। सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए। सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों के लिए है। सर्व शिक्षा अभियान को 2001 में लागू किया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कितनी आयु के बच्चों के लिए लागू किया गया है? 6 से 14। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए लागू किया गया है। शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में किया गया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को निम्नलिखित में से किस खोज का श्रेय दिया जाता है? पेनिसिलिन की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को पेनिसिलिन की खोज के लिए श्रेय दिया जाता है। एक्स किरण की खोज डब्ल्यू के रोंटजन ने किया था। गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने किया था। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में उचित कदम उठाए? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में यह प्रावधान है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में उचित कदम उठाएगा। झूलन गोस्वामी, जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, कौन सा खेल खेलती हैं? क्रिकेट। झूलन गोस्वामी का संबंध क्रिकेट से है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला पुरुष लिंग अनुपात है 9 से 43 1000 पुरुषों पर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला पुरुष लिंगानुपात 943 1000 पुरुषों पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, जिसकी लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 1084 महिला हैं, जबकि सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है, जहां 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं हैं। अकबर ने निम्नलिखित में से किस नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया? फतेहपुर सीकरी को। अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को 1571 में बनाया था। प्राचीन काल में गुप्त व काटक काल की प्रसिद्ध महिला शासक निम्नलिखित में से कौन थी? प्रभावती। अधिकार परीक्षा का अर्थ है किस अधिकार से? अधिकार परीक्षा का अर्थ किस अधिकार से है? सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है।
एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है वस्तुओं के उत्पादन पर। ग्रामीण मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का आधारभूत ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। केशवानंद भारती मामला ने केशवानंद भारती विवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि संसद अनुच्छेद 368 के आधार पर संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है, परंतु संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकता है। केंद्रीय बैंक का कार्य करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। केंद्रीय बैंक का कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। भारत के वर्तमान नीति आयोग का नया सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम। भारत के वर्तमान नीति आयोग के नया सीईओ BVR सुब्रमण्यम है। हाल ही में किस संगठन द्वारा विकसित ट्रेनों के इंजनों पर डिजाइन लगाकर रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम को विकसित किया गया है? इसरो। द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शेखर पाठक। द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक शेखर पाठक हैं। संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनिवार्य क्यों है? वह कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। वह कानून को लागू करने की जिम्मेदारी लेता है। वह राज्य की संप्रभुता का प्रतीक होता है। उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है? प्रबंधित मुद्रा। ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार के द्वारा प्रभावित होती है वह प्रबंधित मुद्रा कहलाती है। बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है? स्टॉक बाजार से। बुल और बियर का संबंध स्टॉक बाजार से है। राज्य चुनाव आयोग नगर पालिका चुनाव किस अनुच्छेद के अधीन संचालित व नियंत्रित करता है तथा इसका अधीक्षण करता है? 243 ZA। कौन सी समिति आपराधिक राजनीतिज्ञ और नौकरशाही संबंध पर गठित किया गया था? बोहरा समिति। बिहार का वह जिला कौन सा है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? गोपालगंज। बिहार के गोपालगंज में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। बिहार के गोपालगंज में महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुष पर 1021 है, जबकि सबसे कम महिला मुंगेर में 1000 पुरुषों पर 876 महिला हैं। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया है? अशोक। भारत सरकार ने अशोक के सारनाथ का सिंह स्तंभ के भारत का राजकीय चिन्ह के रूप में अपनाया है। दीपावली घोषणा किसने और कब की? 1929 में लॉर्ड इरविन ने। दीपावली घोषणा 1929 में लॉर्ड इरविन ने किया था। प्राचीन पुस्तक इंडिका किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने। प्राचीन पुस्तक इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुता था। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है?
ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। भारत के राष्ट्रपति के बारे में क्या असत्य है? उनका कार्यकाल 8 वर्ष का होता है, यह असत्य है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चंदेलों ने। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण बिमल शाही के द्वारा करवाया गया था। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 60 के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। दोहरी शासन नीति को लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त किया था। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने हैं। पेरियार परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल में। पेरियार परियोजना केरल में स्थित है। बटरफ्लाई शब्द संबंधित है तैराकी से। बटरफ्लाई शब्द का संबंध तैराकी से है। 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस। 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? जीजाबाई से। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था शिकार। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन शिकार था। हाल ही में राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? A.B.K. प्रसाद को। हाल ही में राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार से A.B.K. प्रसाद को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर माधव हाड़ा को 32वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शिवशंकरी प्रसाद को 32वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। ज्ञान चतुर्वेदी को 32वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में नहीं शामिल था? B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 में शुरू किया गया था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 में किया था। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। सिकंदर ने 1504 में आगरा की स्थापना किया था। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है। तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? उत्तर पूर्व मानसून से।
तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा उत्तर पूर्व मानसून से होती है। मीनम्बाक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? तमिलनाडु में। मीनम्बाक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। हर्षवर्धन की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी है? वाणभट्ट ने। हर्षवर्धन की आत्मकथा वाणभट्ट ने लिखा है। हर्षवर्धन की आत्मकथा वाणभट्ट ने अपनी पुस्तक कादम्बरी में लिखा था। अंतर्राष्ट्रीय मैन पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास रेत समाधि का टॉम ऑफ सैंड के रूप में किसके द्वारा अनुवाद किया गया था, जिसे मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 दिया गया था? डेजी रॉकवेल। निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कराया था। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में कराया था। किस राज्य ने भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल का उद्घाटन किया है? केरल ने। भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल का उद्घाटन केरल ने किया। निम्न में से किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? असम को। असम को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। एक्स किरणें में समाविष्ट है। विद्युत चुंबकीय विकिरण। एक्स किरणों में समाविष्ट विद्युत चुंबकीय किरण विकिरण है। एक्स किरण की खोज रोंटगन ने किया था। सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना एक उदाहरण है। अपघटन अभिक्रिया। सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। वह वैज्ञानिक जिसने भौतिकी विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? डॉक्टर सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन ने भौतिकी में 1930 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। इन्हें नोबेल पुरस्कार उनकी रमन प्रभाव की खोज के लिए दिया गया था। यदि किसी व्यक्ति को पीठ पर चोट लगी हो तो कृत्रिम श्वास देने की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? शेफर विधि। मवेशियों के मुंह फट रोग किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? विषाणु के। मवेशियों के मुंह फट रोग विषाणु के कारण होता है। निम्नलिखित में से किस जीव के 3 हृदय होते हैं? स्क्विड के। यदि लाल फूल को हरे शीशे में देखें तो यह दिखता है काला। यदि लाल फूल को हरे शीशे में देखा जाए तो वह काला दिखाई देता है। यदि किसी कार के टायर में हवा का दाब कम हो तो क्या परिणाम होगा? ईंधन की अधिक खपत होगी। यदि किसी कार के टायर में हवा का दाब कम हो तो उसमें ईंधन का अधिक खपत होगा। वातानुकूलन में किन पैरामीटर को नियंत्रित किया जाता है? वायु का ताप एवं आर्द्रता दोनों। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है। हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन पर आधारित है, जबकि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? प्रिज्म का। श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए
प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। MnO2 प्लस 4HCl की अभिक्रिया MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 है। विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। आहान घंटी कॉलिंग बेल में विद्युत चुंबक का प्रयोग आहान घंटी कॉलिंग बेल में होता है। पानी में अंशतः डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। अपवर्तन के कारण पानी में डूबी हुई कोई छड़ी अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। एक डायोड केवल एक दिशा में चालन करता है। एक डायोड केवल एक दिशा में ही चालन करता है। कृत्रिम वर्षा के लिए बादलों पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक छिड़का जाता है? AgI सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा के लिए बादलों पर सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव होता है। घुमंतु पशुचारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं। चारे और पानी के किस पदार्थ को द्रव स्वर्ण कहा जाता है? पेट्रोलियम को। द्रव स्वर्ण के नाम से पेट्रोलियम को जाना जाता है। डोलामाइट का सूत्र है CaMgCO3 है। निम्न में से कौन सा एक उसमें इंजन नहीं है? पवन चक्की। उसमें इंजन पवन चक्की नहीं है। निम्न में से सबसे अधिक कठोर कौन सा है? हाई स्पीड स्टील। निम्नलिखित में से कौन सा मापन उपकरण बिना संपर्क टाइप का है? पायरोमीटर। निम्नलिखित में से किस गैस में विरंजन का गुण है? क्लोरीन में। यदि किसी मशीन में अप्रमाणित स्नेहक तेल का उपयोग किया जाए तो इसका परिणाम होगा मशीन घिस जाएगी, स्नेहक तेल का अधिक व्यय होगा, मशीन के चलाने में आवाज़ होगी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बिना पानी भरे ही यदि किसी विद्युत केतली की बिजली चालू की जाए तो इसकी विद्युतीय कुंडली जल जाएगी।